मेरा सबसे पहले अनुरोध रहेगा कि हम सब आज जिस घटना के परिप्रेक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हमारी कुछ एक हिंदू भाई बहनों की हुई है। उसके लिए हम थोड़े समय का मौन व्रत रखें। यहाँ पर खड़े होकर करेंगे तो उचित रहेगा। ओम शांति शांति। महादेव के मंदिर में सावन मास में हम जाते हैं। ऐसे ही ब्रिजवासी ब्रिजमंडल संगठन जो है हमारा, वो मेवात में नूह में महामंडलेश्वर महादेव के मंदिर में वहां जाते हैं। हम जलाभिषेक करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, विश्व की शांति विश्व के कल्याण का प्रण लेते हुए प्रार्थना करते हैं। अनेकों वर्षों से इस यात्रा का हम आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमने आयोजन किया। और जैसा कि हर वर्ष में होता था, इस वर्ष भी हम परिवार सहित गए। महिलाएं हमारे साथ थी, परिवार के बच्चे हमारे साथ थे और हम भजन करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे थे। यात्रा प्रारंभ होती है, महिलाएं बच्चे आगे बढ़ते हैं, सामने से पहाड़ों से गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। षड्यंत्रकारी तरीके से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तलवारें लेकर, हथियार लेकर सामने से लोग आ जाते हैं। उद्देश्य क्या था? यात्रा को विघ्न डालना, यात्रा को रोकना, धार्मिक कार्य नहीं करने देना। ध्यान में आता है कि इससे भी आगे उद्देश्य था। उनका उद्देश्य तो शायद हिंदुओं का नरसंहार करना था, क्योंकि जिस षड्यंत्रकारी तरीके से वो चारों तरफ से आए, गोलियां बरसाते हुए, पत्थर बरसाते हुए, तलवारें हथियार लेकर हम सबके ऊपर, निहत्थी महिलाओं पर, बच्चों पर उन्होंने जिस तरीके से ये वार किया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नरसंहार करने का था। जो हिंदुओं के शोरूम से वहां पर, उन सबको लूट लिया गया। एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का शोरूम है, वहां से 200 मोटरसाइकिल लूट ली गई। यात्रा में जो यात्री गए हैं, उनकी गाड़ियां, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये सब ये दर्शाता है कि एक षड्यंत्रकारी तरीके से हिंदुओं को अपनी धार्मिक यात्रा नहीं करने देनी है। ये पिछले कई वर्षों से हम इसको देख रहे हैं। दिल्ली भी इस पीड़ा को झेल रहा है। पिछले वर्ष जहांगीरपुरी में जब हम अपनी हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकालने चले, हर वर्ष निकालते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी निकाल रहे हैं। हम सब इकट्ठे हुए हैं, श्री हनुमान का पाठ करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। एक स्थान पर पहुंचते हैं और सामने से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, तलवार लेकर लोग पहुंच जाते हैं।
हमको हमारा कार्य नहीं पूर्ण करने देना है। हमारे प्रत्येक धार्मिक आयोजन में किसी ना किसी तरीके से रोकने का कार्य हो रहा है। हमारे धार्मिक आयोजन नहीं करने दिए जाएंगे। हम प्रतिवर्ष अमरनाथ जी की यात्रा निकालते हैं, उस यात्रा के अंदर भी हजारों सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में यात्रा निकालनी पड़ती है। तो ये सब कुछ एक षड्यंत्र के अंतर्गत चल रहा है। हमारे त्योहारों में रुकावट इस तरीके से की जाएगी, हिंसा की जाएगी, और जो स्वयं भी त्योहार करते हैं, चाहे मुहर्रम हो चाहे कोई भी त्योहार हो, हमने देखा नांगलोई में क्या किया उन्होंने, जानबूझकर रूट से बाहर गए, एक स्टेडियम में जाकर ताजिए को गाड़ेंगे ऐसा करके कार्य किया। जब पुलिस प्रशासन ने रोका तो पुलिस प्रशासन के साथ ही झगड़ा कर लिया, दर्जनों पुलिसकर्मी उसके अंदर घायल हुए। हिंदुओं की जो दुकानें थी पास में, उस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, बसों वगैरह को आग लगानी शुरू कर दी। हमारी यात्राएं आप रोकोगे, हमारी यात्राओं पर पत्थरबाजी करोगे, वहां पर हमारी आके नरसंहार करने का कार्य करोगे और अपनी यात्राओं के अंदर से भी हिंसा फैलाओगे। ये कार्य जो है एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को हिंदू समाज, हमारी सभी संस्थाओं ने संज्ञान में लिया है, और आज की ये जो बैठक है, आज की जो गोष्ठी है, इसमें हम सभी धार्मिक संस्थान जो दिल्ली के हैं वो एकत्रित हुए हैं, पूज्य संत एकत्रित हुए हैं, कथावाचक एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज से भी संत आए। आज हमारे सनातन धर्म सभा तो इस सभा का आयोजन कर रही है। हम सब चिंतित हैं, हम सब में रोष है, हम सब इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कृत संकल्पित हैं। मुझे लगता है कि अनेक वक्ताओं ने मेरे से पहले इन घटनाओं के बारे में और इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समाज को क्या क्या कार्य करने हैं, हमारे सामने एक रोड मैप दिया है। स्वामी राघवानंद जी ने जाने से पहले ये अनुरोध भी किया है आज की सभा से कि हम यहां से कुछ प्रस्ताव पास करके जाएं। मैं सभा की अनुमति से कुछ एक प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारा यह मानना है कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद में हमने अनेकानेक जो कुरीतियां हमारे में चल रही थी उसको दूर करने की तरफ कार्य किए। सती प्रथा आज नहीं है, दहेज प्रथा की समाप्ति की तरफ कार्य होने लग पड़ा। हिंदू समाज में जितनी भी कुरीतियां समय समय पर आई थी उन सबको समाप्त करने में हम लोग तैयार हो गए, कृत संकल्पित हो गए। हमारे बंधु जो किसी कारणवश पिछड़े रह गए थे उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई। देश अपने इस प्रण को लेकर आज जब अमृत महाकाल में है, आगे बढ़ रहा है। वो प्रण क्या था कि देश अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, एक राष्ट्र बनेगा। हमने 370 हटाकर इस प्रशासन ने अखंड भारत की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर ही अकेला राज्य था जहां पर हमारे पिछड़े वंचित बंधु भगिनियों को समानता का अधिकार नहीं था। आरक्षण तो छोड़िए, उनको नौकरी तक का भी अधिकार नहीं था। 370 हटने से वो अधिकार पूरे भारत में आ गया है। हमने एक राष्ट्र का अपना संकल्प पूर्ण कर लिया है। हमने एक निशान, पूरे देश का एक ही हमारा ध्वज होना चाहिए, उस कार्य को पूर्ण कर लिया है। और ये प्रशासन, हम सब जानते हैं कि अति शीघ्र एक संविधान वाला कार्य भी पूर्ण कर लेगा। ये कार्य तो पूर्ण हो गए। अब हमें आवश्यकता है कि हम आगे बढ़कर एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, इस कार्य को पूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ें।
मेरा पहला प्रस्ताव आज की इस सभा से ये है कि हम मिलकर एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, इस कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक सभा में, प्रत्येक बैठक में, प्रत्येक मंदिर में जब भी हम जाते हैं अनुरोध करते हैं कि अपने मंदिर में हम अपने सभी अन्य संतों को भी स्थान दें, सभी अन्य महापुरुषों को, देव पुरुषों को स्थान दें। प्रत्येक मंदिर में भगवान वाल्मीकि को भी स्थान दें, प्रत्येक मंदिर में जैन तीर्थंकरों को भी स्थान दें। प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक महापुरुष को, प्रत्येक देव पुरुष को हम स्थान देंगे तो हम अपने धार्मिक स्थल को सामाजिक समरसता का केंद्र बना पाएंगे। पिछले वर्ष हमने आह्वान किया था तो दिल्ली की रामलीला कमेटियों में, दिल्ली की 90% रामलीलाओं में भगवान वाल्मीकि की बाहर उन्होंने मूर्ति लगाई, बड़ा चित्र लगाया और रामलीला प्रारंभ करने से पहले पूजन भी किया। इसी तरह से इस वर्ष भी हमारा आह्वान रहना है, मंदिर हमारे सामाजिक समरसता का केंद्र बने, मंदिर हमारे सेवा का केंद्र बने। अनेकों मंदिरों में हम सेवा कार्य कर रहे हैं, पर सभी मंदिर एक एक सेवा कार्य को गोद लें और प्रयास करें कि वो सेवा कार्य आसपास की सेवा बस्ती में हम करें या उन सेवा बस्ती के निवासियों को सेवा कार्य से लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि हम समाज को जोड़ने के कार्य को बहुत जल्दी पूर्ण कर लेंगे। हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थलों में जो सेवा कार्य भी चल रहे हैं उनका प्रचार करें। इसके लिए हम सब अपना एक ग्रुप बनाएं, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ संदेश उस ग्रुप में जाए। विश्व हिंदू परिषद मठ मंदिर आयाम इसके लिए प्रस्तुत है। अगर आप सब चाहें तो विश्व हिंदू मठ मंदिर आयाम इसके लिए आगे बढ़कर आप सबको हमारे ग्रुप के साथ में जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे समाज के अंदर हमारे सेवा कार्यों का प्रचार भी हो। हम देखते हैं विधर्मी एक छोटा सा कार्य करते हैं, एक किसी स्थान पर किसी मस्जिद में से बाहर निकलकर अगर पानी पिला दिया जाता है तो उसको कल मीडिया में जगह जगह डाल दिया जाता है, स्थानों में उस बात को कर दिया जाता है। हमारे सेवा कार्यों के बारे में चर्चा ही नहीं होती। कोरोना काल में हमने इतने सेवा कार्य किए, हमने तो करने ही थे, हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म ही हमें बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, पर उसके बारे में कहीं पर कोई ध्यान नहीं आया। रोज लाखों लोगों को हमारी सीता रसोइयों के द्वारा हमारे धार्मिक संस्थानों ने, हमारे यहाँ इस्कॉन भी है और सब उपस्थित हैं, सभी धार्मिक स्थानों ने लाखों निवासियों को उस समय भोजन दिया। इस कार्य के बारे में कहीं कोई मीडिया में भी प्रचार नहीं हुआ। तो हम मिलकर अपने सेवा कार्यों को भी प्रचार करने का कार्य करेंगे। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं सेवा का केंद्र बने, समरसता का केंद्र बने, तो सुरक्षा का केंद्र भी बने। हमारे धार्मिक स्थलों में पहले व्यायामशालाएं होती थी, आज व्यायामशाला का फैशन कम हो गया है, तो हम जिम बना सकते हैं ना, हमारे पास स्थान तो है, यहीं पर नीचे बेसमेंट है, छोटा सा जिम बना दिया जाए। हमारे नवयुवक आए, हमारी बच्चियां आए, स्वस्थ बने। जब वो यहां आना प्रारंभ कर देंगे तो उसके साथ में संस्कार स्वतः उनमें आने शुरू हो जाएंगे, संस्कार उनको स्वतः मिलने शुरू हो जाएंगे। हम सब देख रहे हैं कि हमारी परिवार व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट पहुंची है गत दशकों में। जितने सहज हम पहले होते थे, हम सब लोग युवा अवस्था में जितनी सहजता से मंदिर जाते थे, अपने पूज्य संतों के चरण वंदन करते थे, पाठ करते थे, वो सहजता आज के बच्चों में नहीं रह गई। उस सहजता को वापस लाने की आवश्यकता है। तो परिवार की संस्कार व्यवस्था का दृढ़ीकरण का केंद्र हमारे धार्मिक स्थल बने, इसका हमें पूरा प्रयास करना है। इसके बारे में भी हम आज प्रस्ताव रखें। हमारी मंदिरों की, अर्चकों की
चुनौती वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और उनके कारण कारज क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी हमें आज प्रस्ताव रखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हमारे धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मीडिया के साथ सकारात्मक विमर्श स्थापित करें। हमारे सभी धार्मिक संस्थाओं का वैसा विमर्श, वैसी चर्चाएं सभी मीडिया हाउसेस के साथ नहीं हो रही है। इसके कारण से सिर्फ मीडिया कुछ एक बातों को ही सामने लाता है। हमारे जितने सकारात्मक कार्य हैं, समाज कल्याण के लिए हम जितने कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में जितने कार्य कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए जितने कार्य कर रहे हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। धार्मिक दृष्टि से हमारे आसपास के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी, उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी जानकारी रखना और उनके जो कृत्य हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाना। चाहे तो हम जो पुलिस स्टेशंस में अमन कमेटियां बनी हुई हैं, शांति कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें अपने प्रतिनिधियों को साथ में जोड़ें, उनके साथ में संपर्क निरंतर बनाएं और ऐसी संवेदनशील क्षेत्र में जो कोई भी घटना हो रही है या जो भी घटना होने का हमें आभास लग रहा है, उसकी सूचना पहुंचाने का कार्य हम करें आगे बढ़ के। हमारी धर्म यात्राएं जो होती हैं, उन यात्राओं को किसी विशेष यात्रा से ना जोड़कर हम सब मिलकर उसका आयोजन करें। विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से प्रयासरत है, चाहे वो यात्रा वाल्मीकि समाज की हो, चाहे रविदासिया समाज की हो, चाहे सनातन धर्म सभा की हो, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस हो, इन सब के लिए विश्व हिंदू परिषद व्यवस्था में हमारे कार्यकर्ता जुटे ही रहते हैं। पर ऐसा ही भाव हम सभी धार्मिक संस्थाओं को दिखाना होगा और हम दिखाएंगे, ऐसा हम प्रस्ताव आज पास करें। और उत्सवों की सुरक्षा के प्रबंध, यात्राओं की सुरक्षा के प्रबंध हम सब मिलकर करेंगे, ऐसा हम सब मिलकर प्रस्ताव करें। मेरा मानना है कि हम सब ने आज बड़ी सकारात्मक चर्चा की है। इस चर्चा के फलीभूत ये जो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं, अगर हम इस सब को अनुमोदित करेंगे तो हम अपने जो कार्य है धर्म और हमारे हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूर्ण करने वाले लक्ष्य, उस कार्य को हम सफलता पूर्ण कर पाएंगे, शीघ्रता से कर पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसका अनुमोदन ओम के साथ करें। ओम। सनातन धर्म सभा ने आज का ये आयोजन किया, इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं आप। और हम सब लोग आज दिल्ली के कोने कोने से आए और हम सब ने मिलकर यह कृत संकल्प लिया है कि हम सब अपने हिंदू समाज की सेवा, सुरक्षा और संस्कार प्राप्त करने के संकल्प को मिलकर पूर्ण करेंगे। इसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है। मैं आप सबका इसके लिए अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु भगिनी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर रूप में, विस्तार में श्री कपिल खन्ना जी ने आपको